गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हमारे कंफर्ट जोन के बारे में। हमें हमारा कंफर्ट जोन है ना, वो बहुत प्यारा होता है। मतलब रूटीन सेट है, हमको मॉर्निंग में उठना है, स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाना है या फिर घर का काम करना है, एंड देन दोपहर को हमारा लंच, उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़, और उसके बाद रात को डिनर करके सो जाना। कितनी मज़ानी लाइफ है ना। तो ये हमारा कंफर्ट जोन है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं ना। ह्यूमंस को अच्छा लगता है सब कुछ कंट्रोल में। जैसे कि बच्चे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे कंट्रोल में रहे। पेरेंट्स जो बड़े हैं, बच्चे जिसके छोटे हैं, उनको लगता है कि बच्चे हमारे कंट्रोल में रहे। सास को लगता है बहू कंट्रोल में रहे और बहू को लगता है सास मेरे कंट्रोल में रहे। हम सबको कंट्रोल चाहिए। हस्बैंड वाइफ को भी कंट्रोल चाहिए कि वाइफ मेरे कंट्रोल में रहे। वाइफ को लगता है हस्बैंड मेरे कंट्रोल में रहे। हम सबको कंट्रोल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों पे करना, अपने आप की कोई करे ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमें हमारा कंफर्ट जोन बहुत पसंद है। जैसी हमारी लाइफ चल रही है वैसी की वही चलती रहे, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी या फिर थोड़े से भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, जो हमें करनी नहीं होती है। तो इसकी वजह से हम जो हमारा ये गोल सर्कल हमने बना के रखा है उसके अंदर ही प्रोटेक्टिव रहते हैं, बहुत सेफ रहते हैं, और ऐसा हमें बहुत बहुत पसंद है। लेकिन कभी सोचा है क्या कि इससे हमारा कोई ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? कहीं मैंने पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले ही कि जब भी हमारी लाइफ में पेन आता है ना, कुछ दर्द आता है ना, तो वो एक जरिया है हमारे अंतर मन में झांकने का। तो उसका मतलब होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी सुषुप्त शक्तियां हैं, बहुत सारा टैलेंट है। तो जैसे ही वो कंफर्ट जोन है ना, और जो रूटीन में लाइफ चल रही है ना, तो जैसे वो चलती रहेगी ना, तो वो शक्तियां कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही कुछ पेन आता है ना, अब पेन का मतलब ये नहीं कि हम दुखी दुखी हो जाना, कोई हमें परेशान कर दे, ऐसे पेन की बात नहीं कर रही हूँ। पेन की बात ये कर रही हूँ कि जैसे आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको स्टडी करनी पड़ रही है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, क्लासेस करना पड़ता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये आपका पेन हुआ ना। तो ऐसे पेन की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव पेन की बात कर रही हूँ। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें आप हो लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो उसके अंदर भी, तो ऐसे डिस्कम्फर्ट की बात कर रही हूँ। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत दर्द ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा पेन है। सिचुएशन जो है इतनी आपके लिए सही नहीं है, थोड़े अनकंफर्टेबल जोन में हो आप। तो इसमें अगर ऐसी सिचुएशन में है तो आपको इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, है ना। और किस तरह से जो सिचुएशन है तो उसको मैं हैंडल कर लूँ, और इसके लिए क्या एफर्ट करूँ। तो कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए ना। वो होता है ना, जब ये रामायण महाभारत हमने देखी है तो उसके अंदर क्या होता है, उनके पास हर चीज़ के एक तीर होते हैं, है ना। बाण में तीर लगाते हैं, वो अलग अलग तीर होते हैं। तो ऐसे भगवान ने हमको भी बहुत सारे तीर दिए हुए हैं, है ना। हमारी जो शांति हमारे अंदर की है, हमारा डिसीजन पावर है ना, हमारा ये माइंड, ये ब्रेन जो है वो, और जिस तरह से हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जैसे रिस्पॉन्स करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, है ना। और जिस तरह से हमारी वाइजनेस है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है ना, कहाँ शांति से काम लेना है ना। तो सारे हमारे जो हैं वो तीर हैं हमारे, तो हमको दिए गए हैं। अगर ये अनयूज्ड रहे तो मीनिंग नहीं है ना कुछ, तो फिर इसको यूज़ करते हैं। और यूज़ कब करेंगे हम? जब परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो अगर परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, ये हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है ना। हमको तो अभिशाप ही लगता है, और हमको ऐसा ही लगता है कि अरे यार ये क्यों हो गया, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसमें कहाँ ये बीच में ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम्स आ गए, है ना। किसी किसी लोगों को तो प्रॉब्लम ये लगते हैं जब गेस्ट आते हैं घर पे, वो भी उसके लिए बहुत ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है, ऐसा रूटीन उनका बिगड़ जाता है, वो भी उनके लिए पेन होता है। तो ये कोई भी परिस्थिति आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वो आपके ग्रोथ के लिए है, ये तो आप लिख के रखो, है ना। हमको भी पता है, तो क्यों ना वेलकम किया जाए ऐसी परिस्थितियों को भी, है ना, और उसमें से कुछ सीखा जाए, उसमें से पार निकल लिया जाए, है ना। जब क्योंकि कोई भी परिस्थिति है उसमें से अगर हम पार निकल जाएंगे ना, उसको क्रॉस कर जाएंगे ना, तो हम वो नहीं रहेंगे जो हम पहले थे, क्योंकि हम उससे बेटर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ऐसी परिस्थिति आई, उसको ऐसे हैंडल करना है। परिस्थितियाँ ही ना आए तो, सब रूटीन में ही चले तो हम ग्रो नहीं करेंगे, और हमको लगेगा कि हम यहाँ क्यों हैं, हम बेटर क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, ये सब वहीं के वहीं क्यों है।
ये अच्छी क्यों नहीं हो रही है ना। और वक्त तो बीतता जाएगा, है ना। सारे जो लोग हैं, हम हैं, वो भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सब कुछ जो हमारी आज बॉडी है और जितने हम हेल्दी हैं, तो कल ज़रूरी नहीं है कि इतने हेल्दी रहेंगे। आज जो परिस्थितियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी यही परिस्थितियां होगी। जो रिश्ते आज हमारी जान होंगे, है ना, बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे हमारी जिसके साथ भी, ज़रूरी नहीं है कि 5 से 10 साल के बाद वो वैसे ही रहेंगे। तो हमें हर परिस्थिति के लिए रेडी रहना पड़ेगा, है ना। और ये परिस्थिति के लिए रेडी कैसे रह सकते हैं, जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, थोड़े थोड़े टास्क दिए जाएं हमें। तो ऐसे अगर सिचुएशन बनती है, ऐसी छोटी छोटी टास्क हमारी लाइफ में अगर आती है ना, तो उस पे से बाहर निकलने की कोशिश करो, है ना। उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो और अपने आप को आजमाओ। जो बाण आपके पास है ना, उसका इस्तेमाल करो, किस तरह से मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, है ना। तो लाइफ चेंज हो जाएगी, आप चेंज हो जाएंगे, एक्सपीरियंस आएगा लाइफ के अंदर, और पहले जैसे थे ना आप, वैसे नहीं रहोगे। तो परिस्थितियाँ अच्छी है, वेलकम करो। अगर आपके सुख को, आपकी खुशी को, सब चीज़ों को आप अगर वेलकम कर रहे हो, तो परिस्थितियाँ आती है ना, उनको भी वेलकम करो। भाई आजा, परिस्थितियाँ जो भी आती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मेरी क्लास थी, वो किसी कारण से कैंसिल हो गई। मैंने ये वीडियो बना लिया, मैं आपसे जुड़ी, तो मैंने ये परिस्थिति का भी सदुपयोग कर लिया ना, ये हो गई मेरी विन विन सिचुएशन। सो मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ आपसे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे दुखों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि मैंने इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, तो वो अच्छी तरह से मैं समझा पाई हूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। गुड बाय एंड लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।